नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें जो आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी विधायक और केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई की जांच को अनुमति दे दी है। जी हां, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगातार जो है विवादों के घेरे में वो दिखते आए हैं हमेशा से, और उन पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गलत तरीके से अपॉइंटमेंट करने के आरोप हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की शुरुआती जांच के मुताबिक जो है आगे की कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी गई थी, और अब इसी मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को अनुमति दे दी है कि आप जो है इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं आगे की। दरअसल दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के उन पर आरोप लगते आए हैं, और उपराज्यपाल की सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया उन पर लगातार चल रही है कि चाहे बात हो रोहिंग्या को बचाने के लिए जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़ने की। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और इस तरह की लोग प्रतिक्रिया फेसबुक और ट्विटर पर दे रहे हैं कि देश में रोहिंग्या को पनाह देने वाले अमानतुल्लाह खान पर अब जब दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा नकेल कसी जाएगी उसके लिए वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड में 2016 में हुई नियुक्तियों को इरेगुलर बताया जा रहा है, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस दौरान सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो आम आदमी पार्टी जो देश भर में अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करते आई है, अब खुद ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी अमानतुल्लाह खान पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, और इस पर आम आदमी पार्टी अभी भी चुप्पी साधे हुए है। दरअसल जब से विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली के एलजी के रूप में जब से उन्होंने कमान संभाली है, तब से लगातार इस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं जिसमें एलजी खुद काफी सक्रिय रोल निभा रहे हैं, और अब अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई उनकी अनुमति के बाद मुकदमा चलाएगी। अमानतुल्लाह खान के साथ साथ इस बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महबूब आलम के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति दे दी गई है, और इन दोनों पर नियमों से छेड़छाड़ करने का अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग करने का इस तरह के संगीन आरोप हैं, और ये मामला 2016 में सामने आया था। दरअसल 2016 की बात की जाए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कैंडिडेट्स की योग्यता को अनदेखा कर अमानतुल्लाह खान ने अपने चहेतों को नौकरी दी, और इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मिले थे। और सूत्रों का मानना है कि अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो है काफी पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके तहत कोर्ट में केस चलाया जा सके। और सूत्र ये भी बताते हैं कि राजभवन में जो फाइल भेजी गई जिसमें अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम जो हैं वो दोषी पाए जाने के उसमें पुख्ता सबूत शामिल हैं, और इसी फाइल के आधार पर अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। दरअसल वापस अगर बात करें 2016 की, तो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीएम ने नवंबर महीने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान, जो लगातार कई बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, अभी भी हैं, उन्होंने अपने पद पर जो है मनमानी करते हुए लोगों की नियुक्ति की, चाहे फिर वो सैंक्शन पोस्ट की बात हो या फिर अनअप्रूव्ड पोस्ट की बात हो। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की विस्तार रूप से जांच की, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में धांधली करने के सबूत जो हैं एजेंसी के हाथ में लगे हैं। और इसी के बाद मई 2022 में सीबीआई ने उपराज्यपाल से केस को आगे चलाने की मंजूरी मांगी थी, और अब सूत्रों की माने तो सीबीआई की छानबीन में ये पाया गया है कि महबूब आलम और अमानतुल्लाह खान ने मिलकर अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, और जो नियम बनाए गए थे उन नियमों की अनदेखी की है। दरअसल इन नौकरियों में हजारों लोगों की योग्यता को अनदेखा करते हुए अपने चहेते लोगों को नौकरी दी गई, और इसके अलावा सरकारी खजाना जो लोगों के टैक्स से जो है भरता है उसमें भी भारी नुकसान उसको पहुंचाया गया। और इस रिपोर्ट की माने तो
नौकरी देने की इस प्रक्रिया को अगर निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से रखा जाता तो हजारों योग्य लोग उनको रोजगार मिल सकता था। और सीबीआई की इस मामले में छानबीन के मुताबिक अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने ऐसा करके लोगों से उनसे उनके जो समानता के अधिकार हैं उसको उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए उल्लंघन किया है। और इतना ही नहीं, जब सीबीआई ने आज से कुछ महीने पहले अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए बुलाया था, जब उनसे पूछताछ चल रही थी तो अमानतुल्लाह खान ने सीबीआई से पूछा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मुझसे इतना प्यार क्यों, पहले आप भ्रष्टाचार करेंगे और फिर उसका ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ेंगे। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने भी आरोप लगाए हैं। जी हां, मार्च महीने में दिल्ली वक्फ बोर्ड के ही 7 में से 4 सदस्यों ने उस समय के उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया था, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर भ्रष्टाचार, अवैध भर्ती और मनमानी के संगीन आरोप लगाए गए थे। तो अगर खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड जिसके चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उसके अगर ज्यादातर सदस्य अमानतुल्लाह खान पर इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में अमानतुल्लाह खान के दोषी पाए जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हम सुनते आए हैं कि वो जब भी आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वो साफ छवि की पार्टी का प्रचार करते हैं पूरे देश में, अब इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भ्रष्टाचार के लगातार जो है कार्रवाई होती रही है इनके विधायकों पर इन मामलों को लेकर। और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल विधानसभा में आकर जिस तरह से इन बातों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम सबको भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करेगी, अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है गिरफ्तार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के तंज वो विधानसभा में कसते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने विधायकों पर जो इतने संगीन आरोप लगते आए हैं उस पर कभी भी अपने जो इतने करीबी हैं केजरीवाल के, इन पर कभी भी कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा विधानसभा के अंदर विधानसभा का समय जो है वो वेस्ट करते हुए वहां पर व्यंग कसते हुए लोग दिखाई देते हैं। अगर खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के ही ज्यादातर सदस्य, मेजॉरिटी मेंबर्स अगर अमानतुल्लाह खान पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और ऐसी बातें रिपोर्ट्स में सामने खुल करके आई हैं कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं उसके पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अमानतुल्लाह खान जो है दोषी पाए जा सकते हैं। और अभी भी जो है आम आदमी पार्टी वो इसी तरह के आरोप लगाती आई है कि केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल से सवाल यही बनता है कि जो बातें इस मुद्दे में, इस मसले में खुल करके सामने आई हैं कि लोगों की योग्यता को अनदेखा करके, जहां पर हजारों लोग जो इसमें योग्य थे ये नौकरी पाने के, उनको किस तरह से दरकिनार किया गया और अपने चहेते लोगों को भर्ती किया गया उसमें। अब बात हो या फिर सत्येंद्र जैन की या फिर अमानतुल्लाह खान की, आम आदमी पार्टी के भी विधायकों पर यहां शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी का शिकंजा कसा हुआ है सत्येंद्र जैन अब उनकी पत्नी पर, और अमानतुल्लाह खान पर अब सीबीआई जो है नकेल कसेगी इस मामले में आगे और जांच करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जो है इन पूरी बातों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उन्हीं की खुद की पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पर इतने पुख्ता सबूतों के तहत कार्रवाई चल रही है, उन पर अरविंद केजरीवाल एक भी सवाल उनसे करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं अब आगे इस मामले में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे सीबीआई इस मामले की जांच करेगी कि इस वक्फ बोर्ड के खुद के सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या नई इसमें फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं और जो सरकारी जो तंत्र है, सरकारी खजाने को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उसमें कितना नुकसान पहुंचाया गया, ये आने वाले समय में सीबीआई की जांच के बाद खुल करके देश की जनता के सामने आएगा। आपका इस मसले पर क्या विचार है? आपका इस मामले में क्या कहना है कि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने सीबीआई को अनुमति दे दी है जांच करने की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, जो पहले से हमेशा से ही किसी ना किसी मामले में विवादों के बीच हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो बात हो बुलडोजर चलने की अवैध निर्माण पर या फिर सीएए की। हमेशा अमानतुल्लाह खान जो है सुर्खियों में बने रहे हैं और अब भ्रष्टाचार के उन पर काफी संगीन आरोप लगे हैं। इस
मामले में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।